नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जिस तरह से राजनीतिक माहौल उठापटक कर रहा है सेंटर पे आजकल, जहां पर एक इंसान के जिद ने सारे लोकसभा को रैंसम पे रख लिया और उसके बाद जब उसकी बात मानी गई और संविधान पर जब चर्चा हुई तो वो हालत ऐसी हो गई कि विपक्ष को अपने दिए हुए दलील पर पछतावा होने लगा। ऐसे जो संविधान है और उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, वह पार्टियों को यदि देखा जाए तो यूपीए सरकार में गठबंधन सरकार थी और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जैसे आरजेडी है, डीएमके है, एआईडीएमके है, इस तरह की पार्टियां और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है, सबने उस समय में सत्ता भोगा था और यूपीए की पार्ट 1 पार्ट 2 में थी। मुझे याद है प्रफुल्ल पटेल साहब शरद पवार जी को रिप्रेजेंट करते थे और ऑपोजिशन में बैठी हुई थी उस वक्त शिवसेना। लेकिन कल जब पूरा का पूरा माजरा खुला, जिसमें विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक भी लाइन जो है वह वास्तविकता से कनेक्टेड नहीं थी। क्योंकि जो वास्तविकता है जमीन पर, उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने उस पर कोई जिक्र किया। वह एक धर्म समाज को लेकर आगे बढ़ी और सारी चीज को जातीय जनगणना से जोड़ दिया। आए भाई साहब राहुल गांधी जी, उनका और उनके ऊपर दौर पड़ा। इधर आए हमारे अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो सीधे कह दिया सेकंड टायर सिटीजन बनाना चाहते हैं और खुले उन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए वहां वकालत शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि इस हिंदुस्तान में और कोई धर्म प्रथा के लोग नहीं रहते, विचार नहीं रखा जाते। लेकिन जब आई बारी प्रधानमंत्री जी की, तो प्रियंका गांधी जी की हालत और उनकी जो मुस्कुराहट थी वह दिखा रही थी कि वह कितनी असहज हो चुकी थी पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बिना लाम लपेट कर कांग्रेस पार्टी की बगियां उधेड़ दी और उन्होंने कोट कर करके बताया और यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी वास्तविकता से दूर है, वह देखकर ऐसा लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी अपने पतन का पर्ची कटवा रही है। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संविधान की प्रति लेके जब आप मार्केट में घूम रहे हो और संविधान में 2 लाइन नहीं बोल रहे हो, एकलव्य का अंगूठा लेकर और यह लेकर आप जो कहानी रचे वहां पर, उसको प्रधानमंत्री जी ने इतने बेजोड़ तरीके से तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन यदि मुद्दे की बात की जाए तो सारे साथी पक्ष के पार्टियों को उन्होंने छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी, आपकी आरजेडी पार्टी, ये सब पार्टियों को उन्होंने छोड़ दिया। उनका पूरा फोकस कांग्रेस को लताड़ने में था और यह देखकर एकदम सिद्ध हो गया
कि जो ये भाई बहन की जोड़ी जो अभी आई है वह कांग्रेस में ताला लगाकर जाएगी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपना 11 सूत्री कार्यक्रम सामने टेबल पर रखा, उन्होंने डंके की चोट पर बोला कि संविधान बदला और क्यों बदला, यह मौका उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया कि वह अपनी वकालत जनता के सामने कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख के चलाकर किया। उन्होंने पूरे ओबीसी समाज को मैसेज दे दिया कि उन्होंने उनके लिए किया, कांग्रेस ने नहीं किया। और ये जो बिना लाम लपेट था ना, ये मजा आ गया देख के। आपको आया कि नहीं आया जरूर बताएं। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।